Assalamualaikum. My name is Dr. Zunaira Michael and this is part 3 of the antibacterial drugs, the topic which we have discussed earlier and started earlier. In case you have missed out the first two videos, you should first go and see that and then come to this video. So we were discussing about the classification of drugs and how the mechanism of action between the bacterial antibacterial drugs. तो उसमें हम 2-3 स्टेप्स पढ़ चुके थे. ये हमारा तीसरा स्टेप है जिसमें अब इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के ऐसे ड्रग्स जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं. तो वो कौन से हैं? वो फ्लोरोक्विनोलिन्स है जिसमें लिफ्लॉक्सीन और नॉर्फ्लॉक्सीन और रिफेम्पिसिन आ जाते हैं. उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बैक्टीरियोसाइडल है. दे कैन इनहिबिट डीएनए गायरेज और आरएनए पॉलीमरेज. एज यू नो है डीएनए गायरेज और पॉलीमरेज इज द एंजाइम जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है. लेकिन किसी तरह से अगर ये जो एंजाइम्स है वो ही इनहिबिट हो जाएं तो वी विल नॉट हैव द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस. तो इससे होता ये है कि जो वो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है वो होता नहीं है और जो प्रेजेंट सेल्स है दे डाई आउट बिकॉज दीज ड्रग्स आर बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर. फर्दर प्रोडक्शन हो गई नहीं और जो प्रेजेंट सेल्स है वो जब डाई आउट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा. अब इसका मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है कि इन केस अगर आप एंटीबैक्टीरियल ले रहे हो और उसकी वजह से आप रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है आपकी बॉडी, तो वो उन केसेस में कर लेती है कि जिधर डीएनए गायरेज और जो आरएनए पॉलीमरेज है ये जो दोनों एंजाइम्स हैं अपने अंदर ऑल्ट्रेशन या म्यूटेशन वगैरह जनरेट कर लेते हैं. क्रोमोसोमल और न्यूक्लियर पैटर्न को ये लोग चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि व्हेनेवर यू आर टेकिंग द एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी बॉडी उसके साथ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है. नेक्स्ट हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे विच इज पेंसिलिन. द स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलिन कंसिस्ट ऑफ थायरोजोलिडीन रिंग कनेक्टेड टू अ बीटा लैक्टेम रिंग. आपने पीछे वो देखा है कि वो जो स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर होता है उसको बीटा लैक्टेम रिंग कहते हैं और उसके साथ वो जो 5 साइडेड फिगर होता है उसको थायरोजोलिडीन रिंग कहते हैं. तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर बनाता है पेंसिलिन का. ऑल द पेंसिलिन्स आर ड्राइव फ्रॉम 6 अमाइनो पेंसिलिनिक एसिड. इस जो वो है केमिकल है इससे सारे पेंसिलिन डिराइव होते हैं और आपको पता है कि पेंसिलिन जो है ओरिजिनल वो है ड्रग है. हम इसको सिट्रस फ्रूट के से आराम से एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं. द वेरियस पेंसिलिन डिफर इन देयर साइड चेन स्ट्रक्चर्स. अब हमारे पास उसमें आइसोमर्स भी आ रहे हैं विद इन द पेंसिलिन, एल आइसोमर्स, डी आइसोमर्स. तो वो सारी चीज़ें उनके साइड चेन्स में जब स्ट्रक्चर्स में जब डिफरेंसेस आते हैं तो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ पेंसिलिन्स आ जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है दैट इज इनहिबिशन ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस. मैंने आपको बताया था कि फॉलिक एसिड बैक्टीरियल सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर फॉलिक एसिड कंटिन्यूस अमाउंट में मिलता रहेगा तो उनको एक फुल फॉर्म ऑफ नरिशमेंट मिलती रहेगी जिससे होगा ये कि वो अपनी जो डेली की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो पूरी रखेंगे. सो उसमें हमारे पास जो ड्रग्स आते हैं वो है सल्फोनामाइड, ट्राईमेथोप्राइम और पाईरिमेथामाइन. दीज आर द ड्रग्स जो इनहिबिट करते हैं फॉलिक एसिड सिंथेसिस को. दीज आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर, दे आर नॉट बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर. और ये बाइंड करते हैं और ब्लॉक करते हैं उन एंजाइम्स को जो ट्रिप्टिडीन सिंथेटेज जो कि एक एंजाइम है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो कि ऑल्सो एक एंजाइम है. जो ये दोनों एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फॉलिक एसिड सिंथेसिस. तो क्या होता है कि ये उन एंजाइम्स को बेसिकली इनहिबिट करते हैं जो फॉलिक एसिड सिंथेसिस को बनाता है और आपके पास न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट नहीं रहती फॉर द बैक्टीरियल सेल. The folic acid enzymes are necessary for the synthesis of amino acid, hence necessary for bacterial protein synthesis. जो folic acid enzymes हैं वो बहुत ज़्यादा necessary है for the synthesis of amino acid. amino acid की synthesis के लिए folic acid बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो होंगे तो amino acid production होगी. तो for instance अगर आपके पास folic acid production नहीं हो रही तो आपके पास protein synthesis भी नहीं होगी. तो इस वजह से bacterial protein synthesis disturb हो जाएगी. नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ अबाउट द एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं. बिकॉज आपने सुना होगा कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स को आप ऐसे मज़े में नहीं खा सकते. आपने प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर तरीके से उसको लेना है, प्रॉपर वे में उसको लेना है. बिकॉज अगर आपने इस तरह किया तो इट कैन शो अ लीथल इफेक्ट्स. तो उसमें सबसे पहले हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास रेनल टॉक्सिसिटी है, ऑटोटॉक्सिसिटी है जिसमें हेयरिंग लॉस है, डिजीनेस है, नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरह की कंडीशंस हैं. सल्फोनामाइड में भी नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया, फोटोसेंसिटिविटी, हेडेक, डिजीनेस और ये सारी चीज़ें नॉर्मल है. मोर और लेस सबके साइड इफेक्ट सेम ही है लेकिन कुछ एक ऐसे है जैसे अब सल्फोनामाइड है तो इधर फोटोसेंसिटिविटी इसमें ज़्यादा है. अमाइनोग्लाइकोसाइड हैं तो इधर ऑटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा है. फिर हम लोग जब टेट्रासाइक्लिन की बात करते हैं तो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन,
पुट डिस्कलरेशन इन चिल्ड्रन। अगर एक्सपेक्टिंग मदर है और वो टेट्रासाइक्लिन ले रही हैं तो जो फीटस या जो डेवलपिंग बेबी होता है उसके भी जो टीथ होते हैं वो कल्प्रिश हो जाते हैं और लिवर टॉक्सिसिटी हो जाता है। क्यूनोलॉन, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, लेथार्जी, इंसोम्निया, फोटोसेंसिटिविटी, और क्यूनोलॉन से जो फोटोसेंसिटिविटी होती है इट कैन बी वेरी सवेयर। सो दीज आर सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स। हमने बैक्टीरियल एजेंट्स के बारे में पढ़ा, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस वर्क और उनके ड्रग्स का क्या काम है। आई होप दैट वुड बी वेरी क्लियर फॉर यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एंटीबायोटिक इज वन सच थिंग और बैक्टीरियल्स आर वन सच थिंग दैट आप उससे भाग नहीं सकते। हर दिन पे हर डिजीज़ के साथ यू हैव टू कंसल्ट द एंटीबायोटिक्स। सो आई रिकमेंड कि आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करें एंड मेक मोस्ट ऑफ इट। थैंक you so much. This was all for today. In case you have any questions, you can write in the comment section and we will reply back as soon as possible. And do consult your book and internet for further understanding. Thank you so much for your time and consideration.